और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम चरंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैलम क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। कि हे अर्जुन, आत्मा को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का किसी भी काल में नाश नहीं होता। तो आत्मा सत्य है। और जहाँ आत्मा की चर्चा होती है, परमात्मा की चर्चा होती है, वही सत्संग है। क्योंकि संसार के अंदर परमात्मा आत्मा ही सत्य है, जो सदा रहने वाली है। बाकी सारा संसार परिवर्तनशील है, मायावी संसार है। इसी बात को भगवान शंकर माँ पार्वती जी को समझाते हैं और क्या कहते हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो देखिए, भगवान शंकर माँ उमा से कहते हैं कि हे उमा, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ। अब निजी अनुभव क्या होता है? जो हमने स्वयं करके देखा है, उसको हम निजी अनुभव कहते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि सेब का स्वाद कैसा होता है, यदि आपने सेब खाया है तो आप उसे बता दोगे कि सेब मीठा होता है। और यदि सिर्फ आपने सुन रखा है और आप इस बात का उत्तर देते हो कि सेब मीठा है, तो वो आपका निजी अनुभव नहीं है। जो करके देखा जाए उसे निजी अनुभव कहते हैं, जो स्वयं किया है। तो भगवान शंकर ने अपने जीवन के अंदर हरि का भजन किया। हरि का मतलब जो हर जगह विराजमान है, हर जगह है, जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है। उस हरि का भगवान शंकर ने ध्यान किया, भजन किया। और वो अपनी अर्धांगिनी को समझाते हैं कि हे उमा, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, संसार के अंदर केवल एक हरि का भजन सत्य है और सारा संसार स्वप्न के भांति झूठा है, मिथ्या है। तो हम संसार में जहां जहां अपने मन को लगाते हैं, अपने तन को लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को लगाते हैं, वहां तक सब माया का पसारा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो है। कि जहां तक मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच है, वहां तक सब माया है। तो जो हम सत्संग सुनते हैं, ये थ्योरी है। यहाँ केवल सत्य की चर्चा हो रही है। सत्संग दो प्रकार का होता है। एक तो सत्य की चर्चा हो रही, वो सत्संग। दूसरा सत्संग हम स्वयं जीवन के अंदर करते हैं। जब हमें संत विधि बता देते हैं सत्य का संग करने की, तब हम जीवन के अंदर उस सत्य के साथ अपने मन को जोड़ते हैं। तब हमें अथाह आनंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। जिसके लिए कहा, त्याग विषय रसरंगा, करो रे मन सत्संगा। कि अपने मन से विषय विकारों का त्याग करके सत्य का संग करो। और जीवन के अंदर जब एक भक्त सत्य का संग करता है, तो उसे उस सुख की प्राप्ति होती है, जिस सुख के लिए वह जन्म जन्मांतरों से तड़प रहा है, जिस सुख की खोज में संसार में भटक रहा है। हर एक मानव जीवन के अंदर सुख शांति आनंद चाहता है। कोई भी जीवन के अंदर दुख
चाहता, लेकिन चाहे कितने ही धनाढ्य व्यक्ति के पास जाइए, चाहे कितने वैभवशाली व्यक्ति के पास जाइए, तो पता चलेगा कि उनके जीवन के अंदर दुख और अशांति है। आखिर क्यों जीवन के अंदर दुख और अशांति है? क्योंकि हमने इस मन को संसार में लगा दिया है। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से सुख को भोगना चाहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का सुख क्षणिक है। इंद्रियों के माध्यम से पूर्ण आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जीवन के अंदर स्थायी सुख पाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंतर जगत में अपने मन को लगाना पड़ेगा। परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आनंद सिंधु मध्य तनवासा बिनु जाने कृतमरत प्यासा। जो आनंद है वो हमारे अंदर है, सुख शांति आनंद हमारे अंदर है, लेकिन जो हमारी दौड़ है वो संसार की ओर है। इसीलिए हमें दुख और अशांति हाथ आती है। जब हमारे जीवन के अंदर संतों का समागम होता है तो वो हमें सच्चे सुख और आनंद से जोड़ देते हैं। वो हमें परमात्मा का बोध कराते हैं, और वास्तव में हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बिना संतों के उस आनंद को, उस परमात्मा को, उस भक्ति को किसी ने नहीं पाया। जिससे स्थायी सुख मिलता है वो साधन संतों के पास होता है। तो हमें जीवन के अंदर संतों का संग करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी माता शबरी के आश्रम में जाते हैं तो उनसे यही कहते हैं कि हे भिल्ली, प्रथम भगति संतन करे संता। गुरुपद
और दूसरा परमात्मा की कथाओं को प्रेम पूर्वक श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति है। अपने गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा करना, मान से रहित होकर, ये तीसरी भक्ति है। छल कपट का त्याग करके प्रभु का गान करना, गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जो गुरु के माध्यम से मंत्र मिलता है, नाम मिलता है, उसमें दृढ़ विश्वास करके भजन करना, जो वेदों में प्रकाशित है, ये पांचवी भक्ति है। छठतम शील वृत्ति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। कि संसार के कर्मों से तृप्त होकर, अब ये नहीं है कि हम सारे काम करना ही छोड़ दें। यदि घर के काम नहीं करोगे, यदि बहू नहीं करेगी तो सास सुनाएगी, और यदि सास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेगी तो बहू सुनाएगी। तो हमें कर्म तो करने हैं, लेकिन मन को विरक्त करना है। कैसे करेंगे? उसका साधन शब्द बताते हैं। कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधना। कर से तू कर सारी दुनिया के धंधे, मन से तू याद कर ईश्वर को वंदे। लेकिन मन से अपने आप याद नहीं कर लोगे, सबसे पहले संतों का संग करना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को छत पर चढ़ना है तो सबसे पहले उसे प्रथम सीढ़ी पर पैर रखना होगा, उसके बाद दूसरी पर। और यदि वो चाहे कि हम सीढ़ियों को छोड़कर सीधा छत पे पहुंच जाएं, तो नहीं पहुंच सकता। जीवन के अंदर सभी भक्ति करते हैं, किसी ना किसी रूप में। मंदिर जाते, तीर्थ यात्रा करते, व्रत उपवास रखते, लेकिन जो भगवान श्री रामचंद्र जी जिन भक्तियों को बता रहे हैं, वो भक्ति हम जीवन के अंदर नहीं करते। और जब तक हम भगवान के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम मोक्ष रूपी छत पर नहीं पहुंच सकते। जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, जिस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ये मानव का तन मिला है, वो उद्देश्य पूर्ण होने वाला नहीं है। तो कहा, छठतम शील वृत्ति बहुकर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। कि संसार के कर्मों से विरक्त होकर सज्जनों के धर्म पर चलना, ये छठवीं भक्ति है। सप्तम सब मोह मह जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। सारे संसार को मुझ में देखो और मेरे संतों को मुझसे भी अधिक मानो। अब देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि संतों को मुझसे भी अधिक मानो। लेकिन हमें कहीं संत दिख जाएं तो जैसे काली छतरी को देखकर गाय विदक जाती है, वैसे हम लोग भी विदक जाते हैं। डर लगता पता नहीं क्या मांग के ले जाएंगे। संत मांगने नहीं आते, संत तो लुटाने आते हैं। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाएं गली गली। संत वो नाम का खजाना लुटाने के लिए आते हैं, जिस खजाने के बिना हम निर्धन हैं, भिखारी हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जप राम नाम धन हो। तो देखो, हम संसार में बहुत धनवान बनते हैं। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो तो अपने आप में फूला ही नहीं समाता। इतना अहंकार आ जाता है कि संतों के आगे झुकना भी पसंद नहीं करते। इसलिए कहा कि झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें मुर्दा नहीं बनना है, जीते जागते इंसान हो तो अपने अंदर नम्रता लाओ, झुकने का भाव लाओ। तो कहा कि हम संसार में बड़े ही धनवान हैं, लेकिन जब परमात्मा के पास जाएंगे तो भिखारी बन के जाएंगे।
क्योंकि हमने नाम के खजाने को एकत्रित नहीं किया, जिस खजाने को मीराबाई ने एकत्रित किया और अपनी सखियों से कहती है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन, ओ बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग का सब ही भुलायो, पायो जी मैंने नाम रतन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन। देखिए, मीराबाई कहती हैं कि हमने जन्म जन्मों के लिए नाम रूपी धन को पा लिया है अपने श्री गुरु महाराज जी के माध्यम से, और वो कैसा धन है जिसे चोर लूट नहीं सकते, जो नित्य प्रति बढ़ता है। तो हमें भी जीवन के अंदर उस धन को प्राप्त करना है जो सदा हमारे साथ रहेगा। इस धन को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है जो यहीं छूट जाएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन जो हमारे मन की इच्छाएं हैं वो इतनी भयंकर हो गई हैं कि मनुष्य को सुखी नहीं रहने देती। कहते हैं कि इन्हीं इच्छाओं के कारण हम जन्मांतरों से दुखी हैं, क्योंकि कहा इच्छा मन का संस्कार है और हर इच्छा के मूल में तृष्णा होती है। तृष्णा के कारण ही मानव दुख को प्राप्त करता है। अखिल सृष्टि के अंत में तृष्णा ही रह जाती है। तृष्णा के कारण ही मानव का जन्म और मरण होता है, क्योंकि जो इच्छाएं हमारे अंदर रहती हैं उनको पूर्ण करने के लिए परमात्मा दोबारा मानव का तन हमें देता है। यदि हमारी भोगवादी इच्छाएं रहती हैं तो हमें पशु की योनि में भेज दिया जाता है, और यदि हमारी भक्त वाली भावनाएं रहती हैं तो हमें मानव का तन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को सदा विषयों में लिप्त रखता है, भोगों में लिप्त रखता है, तो मैं उसे मानव का तन नहीं देता, मैं उसे पशु की योनि में भेज देता हूँ। और जो भक्ति करता है, जिसकी भक्ति अधूरी रह जाती है, उसे दोबारा मानव का तन प्रदान करता हूँ, और जिसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है वो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। अब आप लोग खुद ही सोच लो कि आप लोगों को संसार के विषयों में अपने मन को लगाना है या परमात्मा के नाम का सुमरन करना है। तो हमें जीवन के अंदर स्वयं परमात्मा का ध्यान भजन करना होगा, तभी हमें मानव का तन मिलेगा। और यदि हमने अपने जीवन को पशुवत बना लिया, जैसे कहा कि वैसे भी जो अपने मन को धर्म में नहीं लगाता वो पशु के समान ही है। कहा एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूत मनोस्वरूपे मृगाश्चरन्ति। जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर राज विद्या को नहीं जानते, जो सभी विद्याओं की राजा है, जिसने अपने जीवन के अंदर ज्ञान को नहीं जाना, धर्म को नहीं जाना, जिसके जीवन में नम्रता नहीं, वो पशु के समान है। तो हमें
पशु नहीं बनना है, हमारे अंदर मानवीय गुण होना चाहिए, हमारे अंदर वो भक्ति होनी चाहिए जो हमें पशुओं से अलग करती है। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना, क्यों देह मनुष्य की धारी, हरि भजन करो सुखकारी। उस हरि भजन को हमें जीवन के अंदर जानना होगा। तो कहा आठम जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखो परदोषा। जो आठवीं भक्ति है वो क्या है कि स्वप्न में भी किसी के दोष ना देखना, नवम सरल सब छलकीना, मम भरोसे ये हर्ष ना देना। अपने हृदय से छल कपट का त्याग करके परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना, ये नौवीं भक्ति है। तो देखिए बड़े बड़े परम पूजनीय भाई जी मंच पर विराजमान हैं, समय का भी